सेथ रॉलिंस करंटली इंजरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर काम नहीं कर रहे हैं, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई से रॉलिंस के इन रिंग करियर के ओवर होने के बाद वो यहाँ पर कंपनी पर क्या करेंगे ये यहाँ पर फाइनली रिवील हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार ऑफिशियली यहाँ पर मेन रोस्टर पर मूव कर चुके गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई में गुंथर के अगले चैलेंज को लेकर गुंथर का मेजर स्टेटमेंट आ चुका है। तो वहीं जॉन सीना के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने को लेकर बैक स्टेज से मेजर रिपोर्ट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करेंगे एनएक्सटी के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो की तो गाइस ये बात तो आप सभी को याद होगी। लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को 6,47,000 व्यूअरशिप मिली। बट इस हफ्ते जब एनएक्सटी का शो हुआ तो शो की व्यूअरशिप 40,000 से ज़्यादा गिर चुकी है और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को मात्र यहाँ पर 6,07,000 लोगों ने देखा। और बेसिकली व्यूअरशिप के मामले में इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो लास्ट ईयर के मुकाबले फ्लॉप रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि नेक्स्ट वीक एनएक्सटी को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट बात करें अगर यहाँ पर एनएक्सटी की तो अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी सुपरस्टार ट्रिक विलियम्स के लंबे टाइम तक एनएक्सटी पर काम करने के बाद अब वो यहाँ पर फाइनली एनएक्सटी को लीव कर रहे गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस चीज को इनडायरेक्टली कंफर्म कर दिया है कि ट्रिक विलियम्स यहाँ पर ऑफिशियली मेन रोस्टर के ऊपर मूव करने वाले गए। और बॉडी स्लैम ने ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनल रोस्टर लिस्ट के अंदर ट्रिक विलियम्स को एनएक्सटी से निकालकर अब यहां पर स्मैकडाउन के रोस्टर में डाल दिया गया है। और जल्द यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर ट्रिक विलियम्स हमें यहां पर परमानेंटली मूव करते हुए दिखाई देंगे। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ट्रिक विलियम्स वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो यहां पर मेन रोस्टर पर मूव होने वाले गए, क्योंकि आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के टीवी टैपिंग के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ओबा फेमी के वीडियो पैकेज को एयर किया गया। और डब्ल्यूडब्ल्यूई में ओबा फेमी के वीडियो पैकेज के बाद अब ये ऑलमोस्ट कंफर्म माना जा रहा है कि जल्द यहां पर ओबा फेमी एनएक्सटी पर उनका टाइटल ड्रॉप करेंगे। और ओबा फेमी के टाइटल को ड्रॉप करने के बाद वो भी यहां पर स्मैकडाउन पर मूव करने वाले हैं। देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में स्मैकडाउन पर ओबा फेमी और ट्रिक विलियम्स के मूव होने के बाद मेन रोस्टर पर इन दोनों का करियर कैसा चलता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्रेंचाइज सुपरस्टार जॉन सीना की। जॉन सीना के डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर होने के बाद जॉन सीना अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में एम्बेसडर के तौर पर काम करेंगे, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट यहीं अब इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि जॉन सीना के रिटायरमेंट के बाद नेक्स्ट ईयर के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जॉन सीना को लेकर एक मेजर डॉक्यूमेंट्री प्लान कर रही है, जिस डॉक्यूमेंट्री के अंदर बेसिकली जॉन सीना के पूरे करियर को दिखाया जाएगा। और इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर जॉन सीना के रिटायरमेंट के बैक स्टेज सेगमेंट होने वाले गए, जहां पर डॉक्यूमेंट्री में ये शो किया जाएगा कि जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर कैसे हुआ और जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर एग्जैक्टली कैसे रिटायर हुए। और इस चीज को माना जा रहा है कि अगले साल मई से जून के बीच में जॉन सीना का ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने वाला है, जिसके अंदर जॉन सीना के पूरे करियर को शो किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि जॉन सीना के डॉक्यूमेंट्री के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बैक स्टेज के कौन कौन से फुटेज शेयर करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही रिटायर होने की तो यहीं गुंथर के सीना को रिटायर करने के बाद अब आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के लाइव जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मंडे नाइट रॉ की टीवी टैपिंग की, जहां पर रॉ के टीवी टैपिंग के ऊपर हमें यहां पर गुंथर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी की वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देते गए। और आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के टीवी टैपिंग के ऊपर सीएम पंक और गुंथर के बीच में कन्फ्रंटेशन होता है। और इस चीज के हाई चांसेस हैं कि आने वाले टाइम पे पॉसिबली यहाँ पर गुंथर दोबारा सीएम पंक को चैलेंज करे। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऑलरेडी सीएम पंक और ब्रॉन बेकर की स्टोरी लाइन के बाद क्या गुंथर भी इसी स्टोरी लाइन में शामिल होते गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई में यहाँ पर सीएम पंक और गुंथर का वर्ल्ड टाइटल रीमैच होता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंजर्ड सुपरस्टार सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस की। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते सेथ रॉलिंस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सेथ रॉलिंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके पोस्ट रिटायरमेंट प्लान को लेकर बात की, जहां पर रॉलिंस का ये कहना है कि वैसे तो आने वाले लंबे टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सेथ रॉलिंस के रिटायर होने के कोई भी प्लान नहीं गए। बट जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉलिंस यहां पर उनके इन रिंग करियर को ओवर करेंगे तो वो यहां पर कंपनी से रिटायर होने के बाद कंपनी के ऑन स्क्रीन के ऊपर काम करने की जगह कंपनी के बैक स्टेज पर काम करना चाहेंगे। और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर होने के बाद कंपनी में यहां पर हेड बुकर बनना चाहते गए, जहां पर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर
ट्रिपल एच की तरह कंपनी के अंदर गोरिल्ला पोजीशन पर बैठकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैचेस को कॉल आउट करना चाहते गए और रॉलिंस का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके इन रिंग करियर के ओवर होने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव बनना चाहेंगे। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर सेथ रॉलिंस के फ्यूचर में कंपनी का हेड ऑफ क्रिएटिव बनाती है या नहीं, क्योंकि सेथ रॉलिंस के अलावा ऑलरेडी सीएम पंक और कोडी रोड्स जैसे रेसलर्स भी कंपनी में रिटायरमेंट के बाद हेड ऑफ क्रिएटिव बनना चाहते गए। और अब यहाँ पर ये टीकेओ के ऊपर है कि सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, कोडी रोड्स में से वो यहाँ पर किसको कंपनी का क्रिएटिव बुकर बनाते गए। आपको क्या लगता है, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स में से कौन यहाँ पर अगला बुकर बनना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।